बहुत आसान चीज है, बहुत आसान, बहुत सिंपल चीज है। मैं एक काम बताता हूं आपको, देखो ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? करना क्या है, देखो आपको कोई एक आवेश लेना है, कोई एक आवेश लेना है, आपको आवेश लेना, मैंने मान लिया एक आवेश ले लिया प्लस क्यू, क्या ले लिया? अपनी भाषा समझा रहा हूं, आप चाहेंगे बुक में देखेंगे कुछ फिगर, कुछ कंसेप्ट दिया होगा, ठीक है, मैं अपनी तरफ समझा, ए प्लस क्यू आवेश है। ये बताओ बाबू, यदि कोई आवेश है तो इसकी बल रेखाएं होंगी कि नहीं? होंगे। यदि कोई आवेश है तो यहाँ से इसकी बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी कि नहीं होगी? अब इस आवेश के पास में तुम जैसे ही किसी पृष्ठ को लाओगे, जैसे किसी पृष्ठ को लाओगे, इसकी बल रेखा इस पृष्ठ से गुजरेगी कि नहीं? पृष्ठ से? हाँ, नहीं गुजरेगी। अब नहीं तो आओ तुमको समझा देता हूं। एक चुंबक ले लो और उसको इसके नीचे रखो और ऊपर कोई दूसरा कोई भी लोहपदार्थ देखो, क्या एक चुंबक उस लोहपदार्थ को नहीं पकड़ता है? पकड़ता है। तो फिर कैसे कभी कि नहीं गुजरेगी? अगर इस पे रखेंगे मोटा रहेगा तभी होगा। नहीं क्यों हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? चुंबक की क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा ना वो। अब चुंबक छोटा लोगे तब कैसे होगा, अब बड़ा लोगे तो क्यों नहीं होगा? उसके क्षमता कैपेसिटी के अनुसार ही कोई काम होता है, तो बड़ा लोगे तो होगा। इसका मतलब इस चुंबक की जो बल रेखाएं हैं हमारे हाथ, हमारे पृष्ठ को छेद कर इस तरफ आ रही है, गुजर कर इस तरफ आ रही है। ठीक उसी प्रकार से आवेश में भी होता है। आवेश यदि कोई रखा है, इसके पास में कोई पृष्ठ आ रहा है, तो इस पृष्ठ से इस आवेश की बल रेखाएं क्या होती हैं? गुजरती हैं। क्या होती है बाबू? गुजरती हैं। मेरे कहने का मतलब मान लेता हूं यहाँ पर एक पृष्ठ आ गया, यहाँ पर एक पृष्ठ आ गया। अब एक क्या है? एक ऐसा पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है, एक बंद पाथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बंद पाथ। बंद पाथ का मतलब एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, खोखला नहीं, इस तरह से बंद पृष्ठ है, इस तरह से, ठीक है। अब इसको जैसे इसके समीप में लाएंगे, इस आवेश से बल लिखाएं, इस आवेश से विद्युत बल लिखाएं, इस आवेश से विद्युत बल लिखाएं, इस पृष्ठ से क्या होंगे बाबू? गुजरेंगी। इस पृष्ठ से क्या होंगे बाबू? गुजरेंगी। बात समझ में कुछ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। कोई प्रॉब्लम? ये सब है क्या बाबू? ये सब है क्या बाबू? या विद्युत बल लिखाएं, विद्युत बल इस दिखाते में दिखाते हैं। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? क्या हुआ? इसे दिखाते हैं उसको। हाँ जी, वेक्टर ही विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। आगे देखो इसमें क्या समझना, अब इसमें देखो क्या समझना। इसका डेफिनेशन देना है ना, बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। किसी बंद पाथ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 को गुजर रही है बल रेखा, तो विद्युत फ्लक्स का मान 4, 5 गुजरेगा तो 5, 10 गुजरेगा तो 10, जितनी बल रेखा गुजरेगा उतना ही विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अब यहाँ पर फिगर बनाया तो दिखाई दे रहा है, अब उस तरह नहीं दिखेगा। अब इसका मतलब निकालना होगा, तो क्षेत्र पर डिपेंड करेगा ना, या प्लेट जितना छोटा होगा, देखो अब इतना छोटा होगा तो इतने दूर से ना बल रेखाएं गुजरेंगी। अब ये और बड़ा कर दोगे तो इतना दूर से गुजरेंगी, और ज्यादा गुजरेंगी, और बड़ा कर दोगे तो और ज्यादा गुजरेंगी, और बड़ा करोगे तो और ज्यादा गुजरेंगी। गुजरने बोल तुम समझो, ये सब क्षेत्र पर भी डिपेंड करेगा, इसके क्षेत्र पर भी डिपेंड करेगा। क्षेत्र बड़ा होगा, आवेश पे भी डिपेंड करेगा। आवेश बड़ा होगा तो बल रेखाएं और ज्यादा निकलेंगी, और ज्यादा निकलेंगी। तो डिपेंड दोनों पे है ना, तो क्षेत्र पर भी डिपेंड करना है। तो क्या करना है बाबू? डेफिनेशंस कैसे लिखोगे इसका? किसी बंद पाथ से गुजरने वाली, किसी बंद पाथ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बात समझे नहीं समझे? लिख लोगे नहीं लिख लोगे? क्या लिखेंगे? बंद पात्र कैसे नहीं लिख सकते सर? बंद पाथ से सर जी गुजरने वाली विद्युत, चाहे विद्युत बल रेखा लिखो और चाहे विद्युत क्षेत्र रेखा लिखो, ठीक ना? विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या
को क्या कहते हैं बाबू? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? यार मतलब बात अच्छी है तो क्या चलेगा? वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे बाबू? फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहली बात है दूसरी बात है वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। एक अदिश राशि, दो बातें देखना। ठीक है, दो बातें देखना। वैद्युत फ्लक्स को किसे दिखाते हैं? फाई से। किसे दिखाते हैं? और एक कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। ठीक है, फिक्स है। आगे देखो, देख लो इसके बाद पढ़ते हैं जी। उसके बाद पढ़िए सकते बात है कि वैद्युत बल रेखाओं पर डिपेंड है। आखिरकार वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकालते कैसे हैं? वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकालते कैसे हैं? तो क्या करना होता है ना, आपको क्या करना होता है ना, जो ये पृष्ठ होगा ना बाबू, अब बताना मुझे ध्यान से, अब मुझे बताना ध्यान से। एक पृष्ठ है, अब यहाँ आवेश के सामने रेखा है, तो आवेश से सीधा 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 बल रेखाएं आती हैं। आवेश तो सब दिखाने के लिए होता है, तो सीधा सीधा आएंगी सब। कोई गारंटी नहीं पता। अरे कोई ऐसे बस टच नहीं करेगा, सीधे चल कुछ आने की इस पृष्ठ पे कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। कोई कोण बनेगा नहीं बनेगा? बने ना। तो अब कुछ यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखना, ये आपका फिगर्स है, ये आपका, मेरी बात को बस ध्यान से समझना। ये बाबू है क्या? ये आपका बंद पात है, बंद। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं बंद पृष्ठ। क्या बोल सकते हैं? सब वही लिख दे दीजिए, बंद पृष्ठ। बात नहीं अच्छा लग रहा है। बात नहीं अच्छा लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? या फिर पात्र लिख दीजिए, वो भी सही रहेगा। बंद पृष्ठ, बंद। चलो ठीक है, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ, बंद। अब ठीक है, देखो बाबू समझना पहले, इसके बाद लिखना, ठीक ना? मिल जाएगा, परेशान मत हो, देखा जाएगा तुमको। देखो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक विद्युत बल लिखना। इस तरफ से इस पृष्ठ पे जाएंगे, इस तरफ से इस पृष्ठ पे माले से जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है? इस पृष्ठ पे। ठीक है, अब यहाँ से गुजरेंगे सब, यहाँ से गुजरेंगे सब। बस माइंड लगा के समझना। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र, अब आपको पता, अभी मैंने समझाया कि बल रेखा तो ऐसे हमेशा होंगी नहीं, ऐसी भी हो सकती है, 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 ये ऐसे भी होंगी। तो ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, इस पर स्पर्श क्या खींचेंगे ऐसे, तो से कुछ मान लेते हैं इस तरह से, इस तरह मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक ऐसा नहीं हो सकता, मान लेते हैं किसी एक रेखा पर, किसी पॉइंट पे मान लो, किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब ऐसे सिंपल बनाया तो कोई देखेंगे नहीं, आपको बताया था ऐसे होता है, बस वैसे खींचेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ कोण बनेगा, मान लेते हैं थीटा। देन बस ये आपको फिगर कंप्लीट है, ये आपको फिगर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, आपको बीबी में समझाया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह इसके क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, बंधपात के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, अब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर भी निर्भर करता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ये जो जितना ज्यादा वेक्टर होगा, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, और जितना क्षेत्रफल होगा, जितना क्षेत्रफल से गुजर रहा है, मान लेता हूँ इस पूरे अल्पास, जितना भी अल्पास है, ये अल्पास का मतलब होता है बाबू किसी पृष्ठ का कटा हुआ छोटा सा भाग, किसी पृष्ठ का कटा हुआ छोटा सा भाग। ये जितना भी बंद पृष्ठ है, इस पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लेता हूँ ऐसे, क्या ऐसे। और ये जो छोटा जितने भाग से गुजर रही बल रेखा, जितनी भाग से बल रेखाएं गुजर रही, जितनी भाग से बल रेखाएं गुजर रही है, इसके क्षेत्रफल को मान लेते हैं ds। क्या मान लेता हूँ? डी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डी का मतलब, ठीक है,
देखो भी लिखा है, बे का मतलब वेग क्या होता है, वेग। इसके पहले डी भी लिख दो, डी भी का मतलब थोड़ा सा वेग, थोड़ा सा किसी चीज थोड़ा सा वेग। ये वाले डिस्टेंस, डी डी नहीं डिस्टेंस, इस मीटर, ए मीटर के कुछ ज्यादा, ए लिख लो आयतन क्या होता है, आयतन या फिर क्षेत्रफल, आयतन या फिर क्षेत्रफल। इसके पहले डी लिख दो तो क्या होगा, थोड़ा सा क्षेत्रफल, थोड़ा सा, x कोई दूरी है, x कोई इतनी बड़ी दूरी, इसके पहले डी लगा दो, इसके पहले तो इस पूरे दूरी में थोड़ी सी कहीं से दूरी, इस पूरी दूरी की कहीं से थोड़ी सी दूरी, डी का मतलब थोड़ा सा, डी का मतलब डी लगा सकते थोड़ा सा हो जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका चीज समझना है, ठीक है बाबू। तो मैं आपको समझा रहा था, क्या समझा रहा था कि ए जितनी बल रेखाएं होंगी उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। तो ये तो हो गया। अब बात है क्या चीज, बात है क्या चीज, देखते रहना है, ध्यान से समझते रहना है। अब ये बताओ कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, आदेश। तो मैं आपको और सीख लो। ए डॉट बी का मतलब क्या है, और ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। एक ही है सर। ए डॉट ए का मतलब होता है अदिश गुणन, अदिश, और ए क्रॉस बी का मतलब होता है सदिश गुणन। क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी cos थीटा, ए बी, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी sin थीटा, ए बी फार्मूला याद लिखना, 11th का है, ठीक है बाबू, 11th का है फिजिक्स से, ठीक है बाबू। आदेश गुणन। जब अदिश गुणनफल निकालेंगे तो cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा लिखेंगे, जब सदिश निकालेंगे तो sin थीटा। tan थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, sin sin थीटा। थीटा। तो ये एक अदिश राशि क्या है, तो यहाँ पर भी अदिश गुणन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब डॉट लगाएंगे। अब किसके साथ लगाना है, तो ये किस पे विद्युत बल लिखाएं, किस पे डिपेंड है बाबू, अल्पाश के क्षेत्रफल पे। जितना ज्यादा अल्पाश का क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा विद्युत। मैंने अल्पाश के क्षेत्रफल को क्या माना हूं, ds, क्या माना हूं, ds। कोई प्रॉब्लम। अब इसी को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता है E डॉट ds, या फिर तुम यहाँ पे डॉट को हटा दोगे तो E ds cos, डॉट हटेगा तो cos थीटा, क्रॉस हटेगा तो sin थीटा, डॉट हटेगा तो cos थीटा और क्रॉस हटेगा तो sin थीटा। फिक्स। कोई प्रॉब्लम। ये दोनों फार्मूले हैं, ये दोनों किसके फार्मूले हैं बाबू, डॉट बोलेंगे तो cos थीटा नहीं बोलेंगे, डॉट नहीं बोलेंगे तो cos थीटा बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। किसका फार्मूला है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। बोलेंगे सर ये वहां वेक्टर लगाएं या वेक्टर नहीं लगाएं, इसका मतलब सर, यस उसको क्या बोलते हैं? क्या चीज, यस उसको यस क्या बोलते हैं इस साइड? वेक्टर फाई। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी मीन ऑफ यस। किस पे, किस पे, यस का मतलब क्या है? यस का मतलब हाँ ये एस क्या माना, नहीं बताया। एस का मतलब क्षेत्रफल ना। वो नहीं वो सर। तो ये कब आया बता रहे ये। एरिया। अरे देखो बाबू सुन लो, कान चुके, फिजिक्स है, जो मानेंगे वही लिखेंगे। आप ए माने तो यहाँ ए मान लोगे तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ और क्या होगा। हम लोग डेल्टा एस भी मानते हैं, डी के स्थान पे डेल्टा लिखते हैं। इसका भी मतलब होता है थोड़ा सा, इसका भी मतलब क्या होता है, ये सही लगा। बोलते हैं ना हाँ डेल्टा भी वेग में परिवर्तन, डेल्टा ए त्वरण में, डेल्टा टी समय में परिवर्तन, सब लिखते नहीं थे थोड़ा थोड़ा समय। यस तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना डी भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। अब आपके समझने पर हम क्या लिखें, डेल्टा दोनों सही है, तब लिख दीजिए। दोनों सही है। दोनों सही पता है। हाँ जो आप यूज करें, जो यहाँ मानेगा वही वहां लिखेंगे। चलता हूँ। यहाँ पर डी ए माने तो डी ए लिखो, डेल्टा ए माने तो डेल्टा, ए, फिगर में जो मानेगा वो लिखेंगे ना। अब इतना काम फिक्स है कि नहीं फिक्स है। ठीक। अब ये फिगर के अनुसार जो कुछ इस फिगर में वो चीज यहाँ पे लिख देना, वही चीज यहाँ पे, ये आपका फार्मूला है, ये आपका। आप चाहे इसका मात्रक निकालने के लिए, क्या बाबू, मात्रक। अच्छा। अरे बीमा मात्रक आपको चाहिए तो आओ देखते हैं, मैं आपको सिखा दूं, बस कुछ सीखे, कुछ नहीं करना। देखो ए लिखा है ना, विद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन में Q होता है, E बराबर F अपॉन में क्यों? पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति, गुलाम। E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति, गुलाम। हाई डार्ट है मतलब क्रॉस लिख दो,
क्रैश क्यों सर? मात्रक की यूनिट लिख रहे हैं, मान नहीं निकालना है, मान हमने निकालना है, ठीक है। डीए है क्या बाबू? क्षेत्रफल है जी। क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। नहीं होता है बाबू, होता है ना मीटर स्क्वायर। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। इसका मात्रक हो गया, क्या हो गया? कोई पूछे विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ तो बोलेंगे क्या बाबू? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर कूलम को ऊपर से कूलम की पावर -1 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? मात्रक। यदि आपसे कोई पूछे बीमा बताओ, क्या बताओ? आओ निकाल देते हैं फटाफट। न्यूटन, न्यूटन का मतलब F बल होता है। न्यूटन का मतलब F बल होता है। बल की बीमा mLT के पावर -2, mLT के पावर -2। m लिखा है, m स्क्वायर। m का मतलब लंबाई, क्या होती है? लंबाई। मीटर, मीटर का मतलब लंबाई, लंबाई को कैपिटल L से दिखाते हैं। और यहाँ पर m स्क्वायर है तो L का समझ रहे हो सब लोग ना? बटा लिखा है बेटा। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश की बीमा AT क्या होता है? अब आपको मैंने ये भी तो सिखाया हम लोग बीमा कैसे लिखते हैं। हमेशा mLT A पहले m उसके बाद L उसके बाद T, सबको ऊपर देना पड़ेगा, सबको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऐसा गुणा कर लेते हैं बाबू। एक हो जाए एक हो, दो को यहाँ पर, एक हो जाए यहाँ पर मिलकर हो गया। T के पावर -2 है, T के पावर -2। अब इसको जब ऊपर ले जाए किसी घात बदल जाएगी, +1 है तो -1 हो जाएगा, T के पावर +1 है तो माइनस। अब गुणा करने क्या करेंगे? पहले m को लिखेंगे, किसको? उसके बाद L, L बस 3 ठो यहीं पे और कहीं नहीं है। उसके बाद T -2 यहाँ, -1 यहाँ, -1 A इनवर्स है तो ये आपका क्या हो गया? बीमा। क्या हो गया? इतना काम कंप्लीट। मात्रक भी कंप्लीट, बीमा भी कंप्लीट, फार्मूला भी कंप्लीट, फिगर डेफिनेशन सब कंप्लीट। बस ये जो माने हैं इसी को यहाँ पे लिख देना। ये जो माने इसी को यहाँ पे लिख देना। क्या माने बाबू? कैसे माने? समझ में आ रही नहीं आ रही बात को? समझ रहे हो ना? बोलना हमें तो रिवीजन करना है, घर जाकर खुद पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो आ रहा है घर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर रिवीजन होगा, तब पढ़ेंगे, तब पढ़ने में सही होंगे। कुछ तो नहीं आएगा। ये सर उसको मिटा रहे हैं। देखो देखो ना क्या माने क्या? माना एक बंद पृष्ठ है जिससे वेक्टर की विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। देखो ध्यान से, माना एक बंद पृष्ठ है जिससे वेक्टर की विद्युत फ्लक्स रेखाएं जैसे रेखा से माने। माना एक बंद पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है जिससे वेक्टर ई विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। क्या रही बाबू? गुजर रही तथा पृष्ठ व विद्युत बल रेखाओं पृष्ठ व विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। क्या है बाबू? थीटा है। माने कि नहीं माने? ठीक है। और बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, बंद पृष्ठ के अल्पास लिखेंगे। अल्पास का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं दिए, पूरे पृष्ठ का नहीं, जितने दूर से गुजर रहा है उतने दूर का, जितने दूर से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है उतने दूर का है, ठीक है ना? तथा बंद पृष्ठ के अल्पास, अल्पास का मतलब होता है थोड़ा सा भाग, अल्पास का मतलब थोड़ा सा, अल्पास अर्थ मतलब थोड़ा होता है कि नहीं होता? तो हाँ, तो वही अल्पास का मतलब थोड़ा सा भाग। तो अल्पास का क्षेत्रफल, अल्पास का क्षेत्रफल क्या माने बाबू? डीए माने, डीए क्या है? डीए। तो क्या चीज? विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, ठीक है? कंप्लीट कर लेंगे ना? समझ नहीं समझे? जो कुछ है वही ना लिखा, आपको दूसरा चीज नहीं है। पढ़ने का तरीका है, फिगर पढ़ो कि जो फिगर बना रहे हो, जो समझ रहे हैं वही चीज लिखा बेटा। नहीं कि लिखे कुछ और बताएं कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। जो लिखा गया है, जो फिगर में है वही चीज लिखा है, वही चीज समझाया, वही चीज डेफिनेशन से, वही फार्मूले। अरे पीछे के हिसाब से बीमा भी निकाल दिए गए हैं, सब कुछ फिक्स नहीं फिक्स है। आपका हो गया विद्युत फ्लक्स खत्म, आपका हो गया विद्युत फ्लक्स खत्म, इतनी सारी चीजें इसको नोट करो।